अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है ड्रेस कोड फॉर मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों के लिए कपड़े पहनने के क्या लॉज़ और कानून हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन हम इंडिया पाकिस्तान के जो देसी मुस्लिम्स हैं हमने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है या कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, और हम ये समझने लगे हैं कि कोई एक ख़ास तरीके का कपड़ा ही पहना जा सकता है, वही सुन्नत है, और जो ऐसा नहीं पहन रहा है वो इंसान इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस्लाम ने कपड़े पहनने के लिए हमें क्या नियम बताए हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं आपको बता दूँ कि इस्लाम में कपड़े पहनने के 6 बेसिक नियम हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं, लेकिन जो बेसिक नियम हैं वो 6 हैं। तो आइए वन बाय वन इन नियमों को जानते हैं। सबसे पहला नियम है कि सतर ढका हो, यानी आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो आपके सतर को ढकता हो। अब ये सतर क्या चीज़ है? सतर हमारी बॉडी के उन पार्ट्स को बोलते हैं जिनको ढकना फ़र्ज़ है, यानी कंपलसरी है। आपको हर हालत में उतने हिस्से को ढकना ही पड़ेगा। आप कोई भी कपड़ा पहन रहे हैं, उसमें अगर आपका सतर खुला हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कपड़ा आपके लिए हराम है। तो अब ये फ़र्ज़ कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो मर्द और औरत के लिए जो सतर है वो अलग अलग है, क्योंकि दोनों के बॉडी में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, तो ये वेल नॉन है कि दोनों के लिए रूल्स अलग होंगे। तो मर्दों के लिए सबसे पहले हम जानते हैं, सतर जो है वो नाभि या नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा है, यानी जो हमारे पेट में बैली बटन होता है उससे लेकर के हमारे घुटने तक का हिस्सा, ये कहलाता है सतर मर्द के लिए। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि ये बात मेंशन कहाँ है? क्या ये बात कुरान में है? नहीं। क्या ये बात हदीस में है? यस। तो हदीस की किताबों में दारकुतनी, ये एक हदीस की किताब है। इसके अलावा मुस्नद अहमद, ये भी एक हदीस की किताब है जो कि काफ़ी पॉपुलर है और हदीस की बहुत बड़ी किताब है ये। तो मुस्नद अहमद, इन किताबों में इसका ज़िक्र है कि जो मर्द का जो सतर है वो नाफ से लेकर के घुटने तक है, और ये हम किसी के सामने नहीं खोल सकते हैं। सतर का मतलब ये है। अब यहाँ पे किसी से मुराद जो है वो हस्बैंड वाइफ के अलावा है। सपोज़ करिए मैं अपने घर पे हूँ और मेरे सामने मेरा छोटा भाई है, और मैं उसके सामने जो है शॉर्ट्स पहने हुए हूँ, यानी मैंने एक ऐसा कच्छा पहना हुआ है जो कमर से लेकर के मेरी हाफ जांघों तक आ रहा है। तो वो कपड़ा मेरे लिए क्या होगा? हराम। क्यों होगा? क्योंकि मेरा सतर उसमें खुला हुआ है। तो सबसे पहला रूल, उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपके माइंड में ये बेसिक कॉन्सेप्ट बैठ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर ना पसंद आए तो आपको पूरा हक है कि आप ना लाइक करें और ना ही आप इसको सब्सक्राइब करें। इसके बाद औरतों के लिए हम जानते हैं कि औरतों का सतर क्या है। औरतों का सतर जो है पूरा बदन है, पूरा बदन। सिर्फ इसमें 2 पार्ट को आप छोड़ दें। एक है कलाई, सॉरी ये मैंने गलत बता दिया। एक पार्ट है हथेली, यानी कलाई तक का हिस्सा, और दूसरा है चेहरा, यानी कि मुंह। ये 2 चीज़ें औरत खोल सकती है। इसके अलावा सब कुछ ढका होना चाहिए। अब जो ये चेहरा है, इसको लेकर के काफ़ी उलमाओं में इख्तलाफ है। कुछ उलमा के मुताबिक ये चेहरा ढकना भी ज़रूरी है, और कुछ उलमाओं के मुताबिक चेहरा ढकना ज़रूरी नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि कुरान और हदीस की जो इंटरप्रिटेशन है, उसकी जो व्याख्या की गई है उसमें डिफरेंस आता है। तो समझने का तरीका स्कॉलर्स के अलग अलग है, और उसकी वजह से ये इख्तलाफ यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फ़रमाया है कि
जी, अब यहाँ पर जो व्याख्याएं हैं वो अलग अलग हैं। हदीस की किताबों में एक किताब है सुनन अबू दाऊद। एक वीडियो हम अलग से बनाएंगे हदीस की किताबों के ऊपर कि हदीस की कौन कौन सी किताबें हैं और उनके क्या वैल्यू है। अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट में बताइए, ताकि हम इंशाल्लाह इस बारे में भी काम करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साली यानी अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, और हदीस नंबर है इसका 4104 याद करने के लिए सिंपल है। इसमें अल्लाह के रसूल अपनी साली से बोलते हैं, जिनका नाम है अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनसे कहते हैं कि अस्मा, जब एक लड़की बालिग हो जाती है तो उसके लिए ये जायज़ नहीं होता कि उसके बदन का कुछ भी हिस्सा दिखे, और अल्लाह के रसूल फिंगर इशारा करके बताते हैं एक्सेप्ट दिस एंड दिस, यानी आप रसूलुल्लाह ने फेस की तरफ और हैंड की तरफ, यानी जो पंजा होता है हमारा, उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि इसके अलावा कुछ भी दिखना नहीं चाहिए। और इस हदीस को सही कहा गया है शेख अलबानी और दूसरे मुहद्दिसीन के ज़रिए। तो मैं समझता हूँ कि मैंने शुरू के 8 मिनट में लगभग आपको यही क्लियर किया है कि पहला जो फ़र्ज़ है वो है सतर, और ये बिल्कुल ज़रूरी है। अगर कोई भी कपड़ा आप पहन रहे हैं, टी शर्ट, शर्ट या कोई भी ऐसी ड्रेस जिसमें सतर अगर खुला हुआ है, तो आपका वो कपड़ा हराम है। इसको बहुत अच्छे से जान लीजिए, भले वो आपका फेवरेट कुर्ता हो या जीन्स हो। पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। मैंने पॉइंट 1 को डिटेल में एक्सप्लेन करा क्योंकि यहाँ पर मर्द और औरत के लिए अलग अलग रूल हैं। तो अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है हमारा कि जो कपड़ा है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट आप हिंदी में जानते हैं, यानी पारदर्शी। आई होप आपको इतनी ज़्यादा हिंदी नहीं आती होगी, बट स्टिल अगर आपको आती है तो पारदर्शी का मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सके। हदीस की किताब है सही मुस्लिम। हदीस की बहुत बड़ी किताब है, बहुत वैल्यूबल किताब है। इसमें एक हदीस आती है, हदीस नंबर, अगर आप इसको अलग अलग तरीके से देखेंगे इसकी नंबरिंग, तो अगर आप बुक वाइज देखेंगे तो बुक नंबर 37 में हदीस नंबर 6840 इस हदीस में बताया गया है। अगर आप इस हदीस को sunnah.com पे ढूंढेंगे तो ये हदीस आपको इस नंबर पे नहीं मिलेगी, क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं कि अरे गलत रेफरेंस बता रहा है, कुछ भी हवा में बताता चला जा रहा है। तो मैं पहले क्लियर कर दूँ कि sunnah.com पे ये हदीस नहीं मिलेगी, उनका नंबरिंग सिस्टम अलग है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो इस हदीस में बताया गया है कि आप, अल्लाह के रसूल ने बताया कि क़यामत से पहले कुछ औरतें ऐसी ज़ाहिर होंगी जो कपड़ा पहनेंगी फिर भी नेकेड होंगी। तो अब इसके 2 ही तरीके हो सकते हैं, एक तो वो ट्रांसपेरेंट होगा कपड़ा, और दूसरा हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइट हो। तो ये हमारे हो गए, पहला वाला जो पॉइंट है ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट, यानी कपड़े बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट ना हो। ये मर्दों के लिए भी है और औरतों के लिए भी है। अब बात आती है, जैसे सपोज़ करिए मर्द अगर कोई ऐसी टी शर्ट पहन रहा है जो चेस्ट से थोड़ी ट्रांसपेरेंट है, तो क्या ये हराम होगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होने की वजह से जो हिस्सा दिख रहा है, क्या वो हिस्सा ढकना फ़र्ज़ है? बिल्कुल भी नहीं। मर्दों के लिए चेस्ट ढकना फ़र्ज़ नहीं है। यहाँ हमने पॉइंट नंबर 1 में यही डिटेल में समझा था कि नाफ से लेके घुटने तक का हिस्सा नहीं दिखना चाहिए। अगर आप कपड़ा पहन रहे हैं ट्रांसपेरेंट तो ये भी नहीं दिखना चाहिए। बाकी चेस्ट दिखता है, कंधे दिखते हैं तो नो प्रॉब्लम। औरत के लिए एक भी हिस्सा ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 की तरफ कि कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा टाइट ना हों। जब हमारे कपड़े टाइट होते हैं तो बेसिकली वो डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होते और हमारे लिए परेशानी का सबब बनते हैं और जिस्म की नुमाइश का भी ज़रिया बनते हैं। तो ये भी 3rd पॉइंट है और इसका रेफरेंस भी यही है, हदीस नंबर 6840 सही मुस्लिम, जिसमें हदीस में बताया गया क़यामत से पहले ऐसी औरतें आएंगी
जो कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगी होंगी, तो वो टाइट की वजह से और ट्रांसपेरेंसी की वजह से होगा, ऐसा उलमाओं का कहना है। आइए पॉइंट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और चौथा पॉइंट है कि जो कपड़े हैं वो ऑपोजिट जेंडर के नहीं होने चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगता है, जो आज के टाइम पर इसकी तमीज़ ही ख़त्म होती जा रही है। सपोज़ करिए जो स्कर्ट होती है ये औरतों का कपड़ा है, और कोई एक कपड़ा ले लीजिए जो मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक लुंगी जैसे यहाँ इस्तेमाल होती है इंडिया में, जिसको हम तहबंद भी बोलते हैं उर्दू में, नीचे पहना जाता है। तो ये लुंगी कभी किसी भी रीजन में आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में आप जाएंगे, तो वहाँ की औरतें लुंगी नहीं पहनती हैं, और स्कर्ट जो है कभी भी मर्द नहीं पहनते हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा सा इसमें कल्चर का भी इन्फ्लुएंस है। अदरवाइज़ इसमें देखा जाए इन जनरल तो मर्द औरत के कपड़े ना पहने और औरत मर्द के कपड़े ना पहने। और इसके लिए अल्लाह के रसूल ने सुनन अबू दाऊद, ये हदीस किताब अभी कुछ देर पहले भी आई थी, अबू दाऊद में हदीस नंबर 4098 में इसको बयान किया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई जो औरतों वाले कपड़े पहनते हैं, और उन मर्दों पर उन मर्दों पर लानत फरमाई जो औरतों वाले पहनते हैं, और उन औरतों पर पहनाई जो मर्द वाले कपड़े पहनती हैं। तो आप एक दूसरे के कपड़े नहीं पहन सकते। हाँ, अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल ये आता है कि क्या लड़कियाँ जीन्स पहन सकती हैं? तो सबसे पहली चीज़, पब्लिक प्लेस पे तो नहीं पहन सकती, क्योंकि टाइट भी हो जाएगी और जो है अनकवर्ड सी भी रहेगी। तो टाइट तो एटलीस्ट रहेगी ही। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जीन्स जो है अगर पर्सनल पहन रही हैं, अपने ब्रदर्स हैं और लॉन्ग कुर्ती वगैरह ऐड की हुई है और अपने हस्बैंड के सामने, तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर अगर पर्सनल में पहन रही हैं जीन्स तो बिल्कुल पहन सकती हैं। रीज़न, क्योंकि जीन्स जो है फ़ीमेल जीन्स अलग आती है और मेल जीन्स अलग आती है। तो मेल जीन्स अलग है, फीमेल जीन्स अलग है। ऐसे ही कई कपड़े हैं, जैसे शर्ट भी हैं, लड़कियों की अलग है, लड़कों की अलग है। टी शर्ट लड़कों की अलग है, लड़कियों की अलग है। शूज़ लड़कियों के अलग हैं, लड़कों के अलग हैं। तो इसमें आप फ़र्क कर सकते हैं, और इस रेफरेंस भी मैंने इसका प्रोवाइड करा दिया। पांचवा जो पॉइंट है कपड़ों के ताल्लुक से, वो ये है कि ड्रेस जो है वो घमंड के लिए नहीं होनी चाहिए, या ऐसी ना हो जो ऑपोजिट जेंडर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिसने ऐसा कपड़ा पहना, हदीस नंबर आता है ये 91 सही मुस्लिम, और ये आपको sunnah.com पे मिल जाएगा। यहाँ बताया गया है कि घमंड वाले कपड़े ना पहने, ऐसे कपड़े ना पहने जाएं जिससे आपके अंदर तकब्बुर आए और बहुत ज़्यादा भड़कीले हों, ऑपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने वाले ना हों। पॉइंट नंबर 6 है, जो कि इन 6 पॉइंट का लास्ट पॉइंट है, कि कपड़े जो हैं वो किसी भी उस धर्म के ना हों जो नहीं। हाँ जी, तो 6 पॉइंट हमारा ये है कि किसी रिलीजियस पहचान के कपड़े ना हों। यानी गले में क्रॉस पहना जाता है, ये कौन करता है? ये करते हैं क्रिश्चियन यानी ईसाई। तो हमारे लिए क्रॉस पहनना हो गया हराम। अब यहाँ पर जो सिख हैं या हिंदू हैं, हाथ में पहनते हैं कड़ा, तो वो भी हमारे लिए हो गया हराम, हम नहीं कर सकते। अब इसमें ये एक ऐसी जो है पॉइंट है, ये एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसको हमने सही तो समझा पर गलत भी हमने बहुत ज़्यादा मायनों में इसको समझा। हमने जीन्स को, शर्ट को, टी शर्ट को इसी उसमें रख दिया कि जी ये तो किसी दूसरे धर्म की निशानी है, यहूद और नसारा का है। मैंने रिसेंटली एक रील डाली थी, अगर आपको पता हो तो मेरा इंस्टाग्राम है शाहिद इनसाइट्स नाम से, ये मेरा दूसरा अकाउंट है शाहिद इनसाइट्स। आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हदीस में बताया गया है कि आप किसी भी कम्युनिटी को कॉपी नहीं करेंगे, मतलब जो जिस कौम की मुशाबहत करता है वो उसी कौम में से हो जाता है। तो अब हमने इसका मतलब ये ले लिया कि हर मामले में
जी नहीं, ऐसा नहीं है। इस हदीस का कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर आप किसी भी कौम को उनके रिलीजियस मैटर में कॉपी करते हो तो आपका हश्र भी फिर क़यामत के दिन उन्हीं में से होगा। अब आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो दुनिया में सबसे पहले कंप्यूटर किस कौम ने अपनाया? डेफिनेटली ज्यूज़ ने, यहूदी जिन्हें हम कहते हैं। तो क्या कंप्यूटर यूज़ करना यहूदियों की निशानी हो गई और आपका हश्र यहूदी के साथ होगा? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है सबसे पहले जो चिप्स है वो बनाई हो क्रिश्चियंस ने, या कोई ऐसी ड्रिंक है, कोक है, पेप्सी है, जो बनाई हो क्रिश्चियन ने, तो क्या उसको पीने की वजह से आपका हश्र क्रिश्चियन के साथ होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि असल में हमारी जो दीनी तालीम है उसके नाम पर सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया जाता रहा है। नो डाउट ऑथेंटिक स्कॉलर्स भी मौजूद हैं, जब भी इस्लाम हम तक पहुंचा है। हम तक कोई वही के थ्रू तो नहीं पहुंचा, उलमाओं की ही देन है। लेकिन इसीलिए जो दीन डेस्क जो हमने स्टार्ट किया था उसका बेसिक पर्पज़ ही यही था कि दीन की नॉलेज आपको सिस्टमेटिक वे में, प्रोफेशनल वे में दी जाए। तो अगर हम आपको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन दे पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए, और अगर कोई सुधार हो तो उसके लिए भी आपके कमेंट का मोस्ट वेलकम है। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि इस पॉइंट को हमने बहुत गलत समझा कि किसी भी कौम की मुशाबहत नहीं करनी। तो फिर तो पिज़्ज़ा भी हराम, पास्ता भी हराम, बर्गर भी हराम, मेडिसिन्स भी हराम, इंजेक्शन भी हराम, लैपटॉप, इंटरनेट, वाईफाई, एवरीथिंग विल बिकम हराम। तो ये समझने की गलती है हमारी। सिर्फ रिलीजियस मैटर्स में हम उनको कॉपी नहीं कर सकते। हिंदू हैं, वो घरों में जो है फलाना चीज़ें करते हैं जिससे उनके घर में पैसा आए, हम नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका रिलीजियस बिलीफ है, हम उसको कॉपी नहीं कर सकते। हिंदू कहते हैं कि मेहंदी लगाओ, हल्दी लगाओ, इससे क्या होगा जी, शादी अच्छी चलेगी, नहीं। हम अगर ये सोच कर रहे हैं तो गलत है। इसी तरह अगर क्रिश्चियंस जो हैं वो गले में क्रॉस पहनते हैं, हम नहीं पहन सकते। तो ये हो गए लिबास के 6 बड़े पॉइंट। अब इसमें हम कुछ मोटे मोटे क्वेश्चंस को कवर करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया पाकिस्तान में सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि कुर्ता पजामा ही सुन्नत है, इसकी कोई दलील नहीं है। कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ऐसा बता रहे थे कि अल्लाह के रसूल ने जो है कुर्ता पहना, कुर्ते जैसी लंबी शर्ट पहनी, तो ये सुन्नत हो गया। तो एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है कि कुछ उसूल हैं शरीयत के। हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी किया, क्या हर चीज़ सुन्नत है? आप खुद सोच कर देखें। अल्लाह के रसूल ने चूल्हे पर खाना बनाया, ठीक है जी, हाथ से कपड़े धोए, ऊंट पर सवारी करी, और जो वॉशरूम यूज़ करा वो तो आज के टाइम पे मुझे लगता है कोई कर भी नहीं पाएगा, जिस तरह के वॉशरूम उस ज़माने में होते थे। तो क्या सुन्नत के नाम पे आप ये सारे काम करेंगे? नहीं। तो समझ में ये आया यहाँ पर कि नबी ने जिस काम का हमें हुक्म दिया है ना, या उसको सहाबा ने दीन समझकर कॉपी किया है, तभी हमारे लिए वो काम सुन्नत होगा, अदरवाइज़ नहीं। आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है। ये भी एक प्रोपेगेंडा है, झूठ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे, इट डजंट मीन कि वो सुन्नत बन गया। हमारे नबी खाते थे, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर अभी मुझे याद नहीं है, बट सही हदीस है, बट वो हमारे लिए सुन्नत नहीं है। तो ऐसे ही अगर अल्लाह के रसूल ने कोई लंबी शर्ट पहनी, लॉन्ग शर्ट आपने पहनी, तो वो हमारे लिए सुन्नत का दर्जा नहीं रखती है। इसी तरह एक हदीस में गालिबन वो अबू दाऊद की हदीस है, और हदीस नंबर शायद 3000 समथिंग है। उसमें आपने फरमाया कि आप लोग वाइट कपड़े पहनो। ऑर्डर दे रहे हैं ना, मैंने क्या कहा, हुक्म होना चाहिए, उस बात का जिक्र होना चाहिए। तो वाइट कपड़े पहनो क्योंकि ये सबसे उम्दा कपड़े हैं। और कहा कि अपने मुर्दों को भी जो कफन दो तो इसी रंग के कपड़ों में दो। हालांकि इससे ऑपोजिट अगर आप करोगे तो वो हराम नहीं होगा, पर अब जब अल्लाह के रसूल ने ऑर्डर दिया, यहाँ पर बताया, तो ये हमारे लिए दीन का हिस्सा हो गया। अब हमें वाइट में ही कफन करना है और वाइट में ही हमें पहनते हैं तो उस पर ज़्यादा हमें सवाब मिलेगा। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ आता है जिस पे हम बात कर रहे हैं कि कुर्ता पजामा सुन्नत है। बिल्कुल भी नहीं। अगर हदीस भी है मौजूद है अगर, तब भी वो सुन्नत नहीं होगा, बिकॉज हमारे प्रॉफिट ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका ऑर्डर नहीं दिया।
हाँ, लेकिन जब आप 6 पॉइंट जो देखेंगे तो उसमें जो भी कपड़ा आएगा वो होगा। जैसा कि मैंने बताया, मैंने रील डाली थी और उस रील पे लोगों के कमेंट आए कि जी सारे कपड़े पहन सकते हैं, सो दैट ये वो। लेकिन कुर्ता शरीयत के ज़्यादा करीब है। बिल्कुल गलत थॉट है, कुर्ता शरीयत के ज़्यादा करीब नहीं है अगर उन 6 पॉइंट्स पे नहीं आएगा। अगर कुर्ते को हम बहुत टाइट कर दें, ट्रांसपेरेंट कर दें और उसमें ओम छपवा दें या और कोई ऐसा जो है सिंबल लगवा दें किसी और धर्म का, तो वो भी हराम हो जाएगा। तो आप ये गौर करें, इस 6 पॉइंट को आप किसी भी ड्रेस पे, टी शर्ट लोअर पे, जीन्स पे, पैंट शर्ट पे, फॉर्मल्स पे, थॉप पे, XYZ कुछ भी हो उस पर अप्लाई कर दें और इसके बाद वो कपड़ा आपका इस्लाम के मुताबिक बन जाएगा इंशाअल्लाह। अब यहाँ पर कुछ रूल्स और हैं, तो एक इसको मैं कहूँगा माइनर रूल्स। जो हमने अभी पढ़े वो मेजर रूल्स थे। माइनर रूल्स में मैं आपको बेसिकली 3 रूल्स बताऊँगा। नंबर 1 रूल है कि जो मर्दों के लिए है ये, कि जो कपड़ा है ना वो आपके एंकल से नीचे नहीं जाना चाहिए। यानी जो आपके पैरों के टखने हैं, गट्टे हैं, वो ढके नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर जुराब से ढकते हैं नो प्रॉब्लम, बट पैंट से, लोअर से, पजामे से अगर ढक जाते हैं तो ये हराम है। सही बुखारी की हदीस है कि जो भी कपड़ा टखने के नीचे गया तो वो जहन्नम में जाएगा, उतना हिस्सा। और सही मुस्लिम हदीस की दूसरी सबसे ज़्यादा मोतबर किताब है, यानी वैलिड बुक है। उसमें हदीस नंबर 106 में आता है कि अल्लाह ताला जो है वो 3 लोगों पर क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं, रहम की ज़रा सी भी उस पर रहम नहीं की जाएगी और उसको घसीट के जहन्नम में डायरेक्ट डाल दिया जाएगा। वो 3 लोग कौन हैं? उसमें से एक की बात अभी हम करेंगे यहाँ पर। एक वो है जिसके कपड़े टखने के नीचे चले जाएं, जो एंकल से लंबे कपड़े पहनता हो। तो ये मर्दों के लिए फ़र्ज़ है। अगर आप कुर्ता पहन रहे हैं सुन्नत समझकर और टखने के नीचे है तो वो बहुत बड़ी गलती है, आपकी नासमझी है। दूसरा मिनी रूल यहाँ पर है कि आप रेड कपड़ों में प्लेन नहीं पहन सकते। यानी सपोज़ करिए आपके पास एक शर्ट है और वो प्योर रेड है, उस पर और कोई कलर का कुछ भी डॉट या चेक या कुछ भी ऐसा स्ट्रिप्स नहीं है, वो आपके लिए हराम है। इसके बारे में भी हदीस है, अभी मुझे याद नहीं है नंबर, बट अगर आपको किसी को चाहिए आप कमेंट करिए, मैं इंशाल्लाह आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूँगा। तीसरा पॉइंट जो है कपड़ों के लिए, वो एक टाइप का कपड़ा हमारे लिए हराम है। देखिए यहाँ पर आ गया लेंथ के बारे में, यहाँ आ गया कलर के बारे में और यहाँ आया मटेरियल के बारे में। एक मटेरियल का कपड़ा हमारे लिए हराम है, वो है सिल्क, यानी रेशम का कपड़ा मर्दों के लिए हराम है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये पॉइंट मैं ऐड कर दूँ, ये तीनों रूल्स मर्दों के लिए हैं, वुमेन्स जो हैं इससे बाहर हैं। ना उन्हें एंकल लेंथ पहननी है और ना उनके लिए रेड हराम है और ना ही उनके लिए सिल्क हराम है। सब उनके लिए, ये तीनों पॉइंट उनके लिए टोटली हलाल हैं। ये सिर्फ मर्दों के लिए है, मेक श्योर। तो यहाँ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करिए। तो यहाँ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ नया जानने को मिला हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें पता चले कि हमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप अपने सजेशंस और अपने एप्रिसिएशंस मुझे दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।